हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 261। चलो ना एक बार फिर से। उत्तराखंड। निशांत सबसे छुपते छुपाते प्रीति के कमरे में जा रहा था। वो प्रीति के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर पूरे कमरे को देखने लगा, पर प्रीति उसे वहां कहीं भी नहीं दिखी। निशांत ने वॉशरूम, बालकनी सब जगह चेक किया, पर प्रीति वहां कहीं भी नहीं थी। उसने खुद से कहा, कहाँ गई ये? मैंने तो कहा था मैं आऊंगा, शायद किचन में होगी। सोचते हुए वो कमरे से बाहर आया और किचन में चला गया, पर प्रीति वहां भी नहीं थी। निशांत को अब फिक्र होने लगी थी। उसने पूरा विला चेक किया, उसके बाद गैराज में गया। प्रीति की कार भी अपनी जगह पर खड़ी थी। निशांत को कुछ गड़बड़ होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी थी। उसने झट से अपना फोन निकाला और प्रीति को कॉल मिला दिया। रिंग जा रही थी, पर प्रीति कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब तो निशांत की गट फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई और वो एक नंबर डायल करते हुए अपने कमरे में आ गया। हवेली। शिखा वॉशरूम से बथरों पहनकर कमरे में आई। वो हल्के गुस्से में लग रही थी। उसने शिवम को कोसते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, इस उम्र में भी इतनी एनर्जी लाता कहाँ से ये? तभी शिवम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें देखकर एनर्जी आ जाती है बीवी, तुम ही तो मेरी एनर्जी ड्रिंक हो। उसकी बात सुन शिखा के होठ खिल गए थे, पर तब भी उसने नाराजगी से कहा, छोड़ो मुझे बेवकूफ इंसान, मुझे नींद आ रही है अब। शिवम उसके गले को चूमते हुए बोला, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो न एक बार फिर से। शिखा ने उसे धमकी देते हुए कहा, सोचना भी मत वरना सिर फोड़ दूंगी, अब जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ। वो भी इस वक्त बथरों में था। वो कुछ कह पाता उससे पहले शिखा का फोन रिंग हुआ। शिखा ने टाइम देखा तो रात के 12 से ज्यादा हो आए थे। शिवम ने भी टाइम देखते हुए कहा, लगता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम देखो मैं चेंज करके आता हूँ। शिखा ने सिर हिलाया तो शिवम कपड़े बदलने चला गया। शिखा बेड के पास रखी टेबल के पास आई और अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया कि दूसरी तरफ से निशांत की घबराई सी आवाज आई। क्वीन प्रीति विला में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं है। निशांत की बात सुन शिखा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, उसका भी किडनैप हो गया। किडनैपिंग की बात सुनते ही निशांत पैनिक होते हुए बोला, किडनैप हो गई? अपने विला से किडनैप हो गई? अब क्या करेंगे हम, अगर उसे कुछ हो गया तो? शिखा ने उसे शांत करते हुए कहा, निशांत डोंट वरी, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, फिलहाल वो उसे कुछ नहीं करेगा और उसके कुछ करने से पहले हम उस तक पहुंच जाएंगे। निशांत ने सिर हिलाया, फिर दोनों ने कुछ बातें की और कॉल कट कर दिया। शिवम कपड़े पहन कर आया तो उसने शिखा को टेंशन में देखा। वो उसके पास जाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बीवी, किसका कॉल था और तुम इतनी टेंस क्यों हो? शिखा बोली, प्रीति का किडनैप हो गया है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगता है काल कुछ और करने की तैयारी कर रहा है। प्रीति की किडनैपिंग सुनकर शिवम भी परेशान हो गया था। वो कैसी भी थी, पर शिवम के लिए वो उसकी बड़ी माँ थी। शिखा ने कहा, तुम अंश को उसके लैपटॉप के साथ कमरे में बुलाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। शिवम ने ओके कहा और अपना फोन उठा लिया। शिखा भी चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद अंश जमाए लेते हुए 3 सीटर सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में उंगलियां चला रहा था। उसने लैपटॉप के स्क्रीन को देखते हुए कहा, मामी जी, उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है, मैं कल से ही लगा हुआ हूँ पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं किस गुफा में जाकर बैठा है वो। शिवम ने कहा, ढूंढो उसे वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा, समझे? अंश ने जल्दी से कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो मामा जी, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शिवम ने उसे घूरते हुए तो अंश ने झट से सिर झुका लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो मन में बोला, मैं अकेले क्यों जागूं, मैं अकेले ही इनकी जहरीली आंखें क्यों खुद पर बर्दाश्त करूं, नहीं बिल्कुल नहीं। सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ मिनट बाद ही उसके अगल बगल में शिवा और रेहान जमाए लेते हुए बैठे थे। रेहान ने उबासी लेते हुए कहा,
ये तो इसका काम है, फिर हमें क्यों बुलाया गया यहाँ? अंश ने कहा, मैं बोर ना हो जाऊं इसलिए। मुझे भी नींद आ रही है, अगर मैं सो गया तो। इसलिए आप दोनों मेरे लिए गाना गाओ ताकि मैं सुना पाऊं और पूरे कंस्ट्रेट से काम कर पाऊं। उसकी बात सुन शिवा और रेहान का मन उसका गला दबा देने को कर रहा था। कितने अच्छे से दोनों अपनी अपनी बंदी को बाहों में भरे सो रहे थे, पर इस कमीने से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, हम क्या तुम्हें नाचने गाने वाले लगते हैं जो गाना गाकर तुम्हारा मनोरंजन करे? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है। अगर हम उन्हें नहीं बचा पाए तो मामी जी हमारा यही हाल करेगी, फिर आप दोनों को जीने खाने के लिए यही काम करना पड़ेगा। उसकी बात सुन दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने शिवम को देखा जो अपने फोन पर लगा हुआ था। उसके बाद दोनों ने बालकनी में देखा जहां शिखा खड़ी थी। उसे वहां देखकर दोनों समझ गए कि वो वहां मोहिनी और राजेश जी से बात कर रही है। तभी उनके कमरे का डोर नॉक हुआ। एपिसोड 262 प्रीति को आया होश। हवेली। शिखा बालकनी में खड़ी थी। उसके सामने राजेश और मोहिनी खड़े थे। राजेश ने कहा, बहू रानी, हमने बहुत ढूंढा पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो काल बहुत शातिर है, उसने कोई ऐसी जगह ढूंढी है जहां हम मुर्दे जा नहीं सकते। शिखा ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं, पर मुझे ये जानना है कि उसने इतनी जल्दी किडनैपिंग क्यों की है। हो सकता है जो काम नैना से वो लोग नहीं कर पाए उसे करने के लिए काल ने शुभी को किडनैप किया है, पर प्रीति उसे क्यों किडनैप किया है? खूबसूरती। कुछ मर्द औरत की खूबसूरती पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है काल के आंखों में भी प्रीति की खूबसूरती आ गई हो, इसलिए उसने। मोहिनी ने सोचते हुए कहा, तो शिखा का भी दिमाग खनकाहा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो पवन और प्रेम को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। उन्हें तो प्रीति के गायब होने की कोई खबर ही नहीं है। राजेश जी ने हल्के गुस्से से कहा, ये सब उन दोनों बाप बेटों की ही गलती है। दोनों नालायक इस तरह के गिरे हुए आदमी को घर पर रख रहे थे। दोनों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि उस शैतान काल की नजर उनकी बेटी बहन पर भी पड़ सकती है। शिखा ने कहा, गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अंश उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है। आप दोनों उनके विला जाए और उनके साथ रहिए, पर ध्यान से काल की नजरों में नहीं आने चाहिए आप दोनों। दोनों ने सिर हिलाया, फिर दोनों वहां से गायब हो गई। उनके गायब होने पर शिखा अंदर आई तो उसने सुतीश को कमरे में देखा। सुतीश ने शिखा को देखा तो कहा, मैंने इन लोगों को यहाँ आते हुए देखा इसलिए मैं भी आ गया। इज एवरीथिंग इज फाइन, कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने पर शिखा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर प्रीति के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। शिखा की बात सुन सुतीश ने हल्के गुस्से से कहा, ये काल है कौन? आखिर वो करना क्या चाहता है? शिखा ने कहा, ये सारी बातें उससे मिलने पर ही पता चलेगी। शिवम ने कॉल कट किया और उनके पास आते हुए बोला, मेरे लोग भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ पता चलते ही कॉल करेंगे। शिखा और सबने सिर हिलाया तो फिर उसने अंश से कहा, अंश और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अंश ने कहा, सुबह तक का मामा जी। नेटवर्क बहुत डाउन है इसलिए प्रोसेस स्लो काम कर रहा है। शिवम ने सिर हिलाया, फिर शिखा से बोला, बीवी तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, कल बहुत काम है। शिखा ने नहीं में सिर हिलाया। उसे शुभी और प्रीति की अब टेंशन होने लगी थी। वहीं शिवम उसके लिए परेशान था। दोनों थोड़ी देर पहले इंटीमेट हुए थे इसलिए वो जानता था कि शिखा थक चुकी होगी, पर शिखा को अपनी थकान से ज्यादा उनकी फिक्र थी। शिवम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास ले आया। उसने उसे बेड पर बैठाया और कहा, आई नो तुम बहुत स्ट्रांग हो बीवी, पर कल के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए। थोड़ी देर सोकर आराम कर लो, वैसे भी अंश सुबह तक ही कुछ पता लगा पाएगा। इस बार शिखा ने भी उसे मना नहीं किया। उसे भी थकान महसूस हो रही थी। उसने सिर हिलाया और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। शिवम ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया, फिर उसके फहद पर किस कर सोफे के पास आ गया। उसने चारों लड़कों को देखा जो न जाने कब से उसे ही देख रहे थे। उन सब को अपनी तरफ देखता पाकर शिवम ने आईब्रो उठाई तो चारों ने झट से नमे सिर हिलाया और अपनी नजरें उससे फेर ली। शिवम एक सिंगल सोफे पर बैठ गया और उसके सामने सुतीश बैठ गया।
थका हुआ तो शिवम भी था, इसलिए थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। शिवा ने उसे देखा तो वो एक सोल ले आया और शिवम के ऊपर डालकर फिर से लैपटॉप को देखने लगा। अंश के हाथ तेजी से अपने कीबोर्ड पर चल रहे थे। सब अब बस सुबह के इंतजार में थे। दूसरी तरफ प्रीति एक कमरे में बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली तो वो खुद को अनजान जगह देखकर घबरा गई। फिर उसे याद आया कि वो अपने कमरे में जा रही थी, पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और उसकी आंखों के सामने अंधेर छा गया था। ये सारी चीजें याद करते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मेरा किडनैप मेरे घर से ही हो गया। सारे गार्ड कर क्या रहे थे, पर मेरी किडनैपिंग कौन करेगा? पता नहीं, डैड और भाई को इस बारे में खबर लगी भी है नहीं। उसने आसपास नजरें घुमाए और पूरे कमरे को देखने लगी। वो कमरा ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं था। वो कमरा काफी पुरानी हवेली की लग रही थी। प्रीति बेड से उठी और दरवाजे के पास गई। वो दरवाजे को जोर जोर से धक्का देते हुए चिल्लाने लगी, कोई है, दरवाजा खोलो। किसने मेरा किडनैप किया है? खोलो दरवाजा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कुछ पल बाद ही दरवाजा खुला और उसने सामने देखा जहां दो आदमी खड़े थे। प्रीति उन्हें देखकर बोली, कौन हो तुम दोनों और मुझे क्यों किडनैप किया है? वो दोनों आदमी वही थे जिन्होंने शुभी का किडनैप किया था। उनमें से एक ने जमाए लेते हुए कहा, ये तो हमें भी नहीं पता बॉस ने तुम्हें क्यों किडनैप किया है। तुम्हें यहाँ पर उन्होंने ही लाया। अब किस लिए लाया है इसकी खबर हमें नहीं। प्रीति ने गुस्से से कहा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, उनसे मिलने के लिए इतनी जल्दी भी क्या है? वो कल आ जाएंगे, अभी तुम। एपिसोड 263 काल ने खुद बुलाया है। उत्तराखंड। प्रीति ने गुस्से से कहा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, उनसे मिलने के लिए इतनी जल्दी भी क्या है? वो कल आ जाएंगे, अभी तुम सो जाओ और हमें भी सोने दो। फालतू में नींद खराब कर दी तुमने हमारी। उस आदमी की बात सुन प्रीति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारने को हुई कि उसके हाथ को दूसरे आदमी ने पकड़ लिया और कहा, ए लड़की, जान प्यारी है तो चुप होकर पड़ी रह यहाँ, वरना ये हाथ के साथ साथ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा भी तोड़ दूंगा। उसने झटके से प्रीति का हाथ छोड़ा तो प्रीति ने अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ लिया और सहलाने लगी। उसे दर्द होने लगा था। उस आदमी ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। प्रीति ने दोनों को देखा, दोनों नींद में थे। वो बोली, अभी रात हो रही है क्या? तुम दोनों नींद में क्यों हो? पहले आदमी ने कहा, हाँ हम नींद में है, क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं। जा तू भी सो जा, जब कल बॉस आएंगे तब उनसे पूछ लेना। प्रीति ने इस पर सिर हिला दिया और वापस बेड पर चली गई। उसके जाने के बाद दोनों आदमी कमरे से बाहर निकल आए और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। प्रीति ने बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, कौन है इसका बॉस जिसने मेरा किडनैप किया है? ओह गॉड, क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, अभी सो जाती हूँ, कल सुबह जब वो आएगा तब देखा जाएगा। सोचकर वो बेड पर लेट गई और थोड़ी देर बाद नींद के आगोश में चली गई। वहीं हवेली में सबकी आंखें बंद हो चुकी थी। सबने आज किचन में बहुत मेहनत की थी, इसलिए सब काफी थक चुके थे। पांचों आदमी सोफे पर बैठे बैठे गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह के 6 बजे तो शिखा की आंख खुल गई। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो इस तय वक्त पर जाग जाया करती थी। वो उठकर बेड पर बैठी तो उसने सोफे पर अजीबोगरीब ढंग से सोए पांचों आदमी को देखा। शिखा ने सिर हिलाया और उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आई और मिरर के सामने जाने लगी कि अचानक उसके कान में कुछ आवाज आई। आवाज सुनते ही वो तेजी से सोफे के पास आई और अंश के लैपटॉप को देखने लगी। वो आवाज मध्यम थी, पर उसकी आवाज सुन पांचों की आंखें खुल गई थी। अंश ने उठना चाहा कि उसे अपने ऊपर बुलडोजर जैसा कुछ फील हुआ। उसने सिर घुमाकर दोनों तरफ देखा तो पाया शिवा और रेहान दोनों उसे हक किए थे। उन दोनों की भी आंखें खुल गई थी, पर दोनों का ध्यान खुद पर नहीं गया था। तभी अंश ने दोनों का हाथ अपने कमर से झटकते हुए बोला, अरे छोड़ो मुझे बेशर्मो, मैं बीवी नहीं हूँ आप दोनों की जो मुझसे इस तरह चिपक कर सो रहे हो।
अगर अभी शिवी और मानवी ने देख लिया ना आप दोनों को तो पक्का आपको कुछ और ही समझ लेंगी। उसकी आवाज सुन दोनों ने खुद को देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगे। खुद को देखकर दोनों झट से सही हो बैठ गए थे। तभी शिवम ने कहा, ये आवाज कैसी है? शिखा ने कहा, लैपटॉप से आ रही है, लोकेशन ट्रेस हो गई है। राइट अंश? अंश ने लैपटॉप देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने मामी जी, लोकेशन ट्रेस हो गई। उसने झट से अपना फोन निकाला और कुछ करने लगा। सुतीश ने कहा, तो चले, मुझे मेरी शुभी को लाना है, पता नहीं उस काल शैतान ने उसे किस तरह रखा होगा। शिवम ने शिखा को देखा और कहा, बीवी क्या कहती हो, हमें जाना है या? शिखा लैपटॉप स्क्रीन को गौर से देखते हुए बोली, हमें जाना होगा, काल हमें खुद बुला रहा है। एक काम करो, तुम सारे आधे घंटे में सबके साथ मिलो मुझसे, हमें वहां जाने से पहले एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी बात पर सबने एग्री किया और सोफे से उठ कमरे से बाहर निकल गए। सब अपने अपने कमरे में जाने से पहले बाकी सबके पास गए और उन्हें शॉर्ट नोटिस में आने को कहा, फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। करीब आधे घंटे बाद सारे जेंट्स शिवम के कमरे में बैठे थे। शिवम भी फ्रेश हो चुका था। रोहन को अब भी बहुत नींद आ रही थी। वहां मनन नहीं था, किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। शिखा ने सबसे कहा, गेट्स रेडी, हमें काल को पकड़ने जाना है। उसके पास शुभी के साथ साथ प्रीति भी है। प्रीति की बात सुन सब चौंक गए। अयान ने कहा, पर काल ने उसे क्यों किडनैप किया है? और उसके बाप भाई उन दोनों को इसकी खबर है या नहीं? शिखा ने कहा, फिलहाल तो उन्हें इसकी खबर नहीं है और उन्हें बताकर भी कोई फायदा नहीं है। दोनों काल पर अंधा विश्वास करते हैं, उसकी ही बात मानेंगे। उसने फिर शिवम और शिखा को देखा और कहा, शिवी हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकेशन झूठी है। काल हमें उलझा रहा है, ताकि हम सही वक्त पर उस तक न पहुंच पाए और वो शुभी से शादी कर ले। अंश ने कहा, आपने सही कहा, मैं भी आपको यही बताने वाला है, मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी शिवम और शिवा ने कहा, मैं कहा शिवी कहीं नहीं जाएगी। उनकी बात सुन सब दोनों को देखने लगे। दोनों अपनी बात पर पक्के थे। दोनों शिवी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तभी शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, एपिसोड 264, प्लान एंड शिवी हुई किडनैप। हवेली। शिवम और शिवा दोनों अपनी बात के पक्के थे। दोनों ने साथ में कहा, शिवी कहीं नहीं जाएगी। दोनों ही उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उनकी बात सुन सब उन्हें देखने लगे थे। शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो बताओ हम क्या करें जिससे हमें काल के पते के बारे में पता चले। उसकी बात पर दोनों चुप रहे, क्योंकि दोनों के पास ही इसका कोई जवाब नहीं था। शिखा ने आगे कहा, शिवी मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, पर अभी उसे भेजना जरूरी है। प्रेम मौका पाकर उसे जरूर किडनैप करेगा। तुम दोनों को खुद पर यकीन नहीं है क्या? मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपनी शिवी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, पर लगता है तुम दोनों को खुद यकीन नहीं है। तभी एक आवाज आई, पर मुझे इन पर पूरा भरोसा है। ये आवाज शिवी की थी, जो दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। वो अंदर आते हुए बोली, डैड, शिव मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है, आप दोनों मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अगर मॉम कह रही है तो हम 100% श्योर इनके पास कोई न कोई आइडिया जरूर होगा। अब सबकी नजरें उन दोनों पर थी। दोनों को उनकी हाँ का इंतजार था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख शिवी झट से शिवम के गले लग गई और शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। शिखा ने सबको कुछ समझाया। उसका प्लान सुनकर सबकी आंखें चमक गई थी। शिखा ने कहा, शिवी गो एंड गेट रेडी, हम 1 घंटे में प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और रेडी होने चली। कुछ देर बाद बाकी सब भी रेडी होने चले गए थे। शिवम भी रोहन के साथ कुछ डिस्कस करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। अब कमरे में सिर्फ शिखा और शिवा थे। उसे देखकर शिखा ने कहा, आपको नहीं जाना है क्या? शिवा ने कहा, मैं दोबारा अपनी रिद्धि को खोना नहीं चाहता। मुझे पता है आप भी उन्हें कुछ नहीं होने देंगी, पर तब भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आप ही कर सकती है, इसलिए मैं ये सब आपसे कह रहा हूँ। शिखा पल के झपकाते हुए बोली, आई प्रॉमिस शिवी को आप इस बार नहीं खोओगे।
शिवा ने उसकी बात पर हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिखा सोफे पर बैठकर अपने सिर को सहलाने लगी। शिवी अपने कमरे में आकर वॉशरूम चली गई थी। वो फ्रेश होकर कमरे में आई तो उसे कमरे में शिवा दिखा। शिवी उसके चेहरे पर ही परेशानी के भाव देख सकती थी। वो उसके पास गई और पीछे से उसे हग कर लिया। उसके हाथ शिवा के पेट पर थे और उसने अपना सिर उसकी पीठ पर टिका रखा था। शिवी आंखें बंद करते हुए बोली, आप मुझसे इतना प्यार करते हो शिव, मेरे लिए छोटे बच्चे की तरह डर रहे हो आप। शिवा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाते हुए बोला, हाँ मुझे डर लग रहा है रिद्धि, डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें दोबारा न खो दूं। तुम नहीं जानती पर अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। शिवी उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा शिव, आप अच्छा सोचो तो सब अच्छा ही होता है। और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अब आई एम शिवी बटर, द डॉटर ऑफ शिवम बटर एंड शिखा शर्मा। शिवा सिर हिलाते हुए बोला, आई नो, तुमने ये पहले भी कहा है। शिवी ने कहा, हाँ तो मान लो मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब मैं जाओ और आप भी जाओ। शिवा ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, चली जाना, पर उससे पहले कहते हुए उसकी नजर उसके होठों पर ठहरी हुई थी। शिवी हल्का मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्ट किस करने लगी। शिवा भी उसे किस कर रहा था पर उसकी किस घिरे घिरे पैशनेट होती जा रही थी। कुछ देर बाद सारे लोग हवेली से बाहर एक सुनसान जगह पर खड़े थे। शिवी ने जीन्स और टॉप के साथ डेनिम जैकेट पहन रखा था। शिखा ने उसे जाने का इशारा किया तो उसने सिर हिलाया और एक नजर शिवम और शिवा को देखकर अपनी कार में बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद अंश ने भी सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर निकल गया। बाकी सब भी अपनी अपनी कार में बैठ गए और अंश के मैसेज का वेट करने लगे। शिवी अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रही थी कि एक सुनसान जगह आते ही उसके सामने एक काली कार आकर रुकी। उसे देख शिवी ने भी ब्रेक लगाया और अपनी कार से उतर गई। वो आगे बढ़कर कुछ कहने को हुई कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शिवी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो खुद को छुड़वा नहीं पाए और बेहोश होकर गिर पड़ी। उस आदमी ने उसे बेहोश देखा तो उसे कार में डाला और खुद भी बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही अंश की कार आई। उसने शिवी के कार को बीच सड़क खाली देखा तो उसने कहा, प्लेन इज सक्सेसफुल। उसने झट से एक मैसेज सबको सेंड किया और वहां से निकलकर वापस सबके पास आ गया। दूसरी तरफ मोहिनी और राजेश छिपकर डाइनिंग टेबल पर बैठे पवन और प्रेम को देख रहे थे। प्रेम ने प्रीति को वहां न देखकर कहा, दुर्गा आई नहीं, अब तक मैं जाकर देखता हूँ, लेकर आता हूँ उसे। वो उठने को हुआ कि पवन ने हल्के गुस्से से कहा, छोड़ो उस लड़की को, रहने दो अपने कमरे में, पता नहीं अगर इसे वो शिव नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, किसी और को पसंद कर शादी क्यों नहीं कर लेती, बस दिन रात उस शिव के पीछे ही पागल रहती है। एपिसोड 265 राजेश और मोहिनी। उत्तराखंड। पवन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी और राजेश दोनों हैरान रह गए थे। राजेश ने हल्के गुस्से से पर धीमी आवाज में कहा, ये बुढ़ा कैसा बाप है, इसकी बेटी इसके घर से किडनैप हो गई है और इस बुढ़े को अब तक कोई खबर ही नहीं है, साला बुढ़ा, सटिया गया है कमीना। मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम उसे बुढ़ा बोल रहे हो, खुद को देखो, तुम उसके बाप के जमाने के हो, इस नाते तो तुम उससे ज्यादा बुढ़ा हुए। राजेश मुंह बनाते हुए बोले, तो क्या हुआ अगर मैं उसके बाप के जमाने का हूँ, देखिए मुझे, मैं अब भी जवान हूँ और मुझे नहीं तो खुद को देखिए, आप तो अभी भी हसीन कली है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी गार्डन से गुलाब को तोड़कर लाया गया हो। राजेश की बात सुनकर न चाहते हुए भी मोहिनी हंसने लगी थी। उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे ही फालतू बातों से लड़कियों को पटाया करते थे क्या? राजेश शर्माते हुए बोला, कोशिश करता था, इनफैक्ट कर रहा हूं, पर एक है जो अब भी नहीं पट रही है। उसके कहते ही मोहिनी ने हंसना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। मोहिनी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि वो छिपने के चक्कर में राजेश के कितने करीब खड़ी थी। राजेश उसे बहुत प्यार से देख रहे थे, जिसे देखकर मोहिनी के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई थी और उसकी पलकें अचानक झुक गई थी।
राजेश ने कुछ कहना चाहा कि दोनों को काल की आवाज सुनाई दी और दोनों सिर घुमाकर उसे देखने लगे। काल अंदर आते हुए बोला, पवन, प्रीति मेरे पास है, शिवी को भी तुम वही मंगवा लो क्योंकि आज शिखा को खत्म कर देंगे। कहते हुए उसने प्रेम को देखा। प्रेम ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, प्रीति तुम्हारे पास है से क्या मतलब, वो तुम्हारे पास क्या कर रही है? काल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने हाथों से शिखा की जान लेनी थी, इसलिए वो आज सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई थी और अब वही है जहां उसे होना चाहिए। खैर, तुम्हें क्या लगता है शिवी को तुमने किडनैप किया है? तुम जरा ठीक से सोचो, वो आज अकेले उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? प्रेम ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे पता है शिवी जानबूझकर किडनैप हुई है ताकि वो सब शुभी तक पहुंच सके। तुम क्या आज ही शुभी से शादी करने वाले हो? काल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम चाहो तो तुम भी वहां शिवी से शादी कर सकते हो। प्रेम ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसने अब तक शुभी को देखा नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो शिवानी की तरह दिखाई देती है। प्रेम को अंदर ही अंदर काल से नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। उसने सिर झटका और वापस बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। काल उसे देख अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर उसने तिरछी नजर से उस तरफ देखा जहां मोहिनी और राजेश खड़े थे। वो उन्हें शैतानी मुस्कुराहट लिए देख रहे थे। तभी मोहिनी और राजेश को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और दोनों ने सिर घुमाकर पीछे देखा। खंड हवेली। प्रीति सुबह से ही कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसे टाइम पर ब्रेकफास्ट मिल गया था। उसने अब तक शुभी और काल को नहीं देखा था। वो दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, हेलो, कोई है बाहर? कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुन एक आदमी ने दरवाजे को खोला तो प्रीति ने पूछा, तुम्हारे बॉस कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। कहते हुए उसकी नजर बाहर हो रहे सजावट पर पड़ी। उस आदमी ने जवाब दिया, वो आ रहे हैं पर तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। अगर दोबारा शोर किया न तो हाथ पैर बांध दूंगा तुम्हारे। प्रीति ने झट से हाँ में सिर हिलाया, फिर अंदर चली गई। उस आदमी ने दरवाजे को बंद किया और वापस चला गया। प्रीति बेड पर बैठते हुए बोली, शादी की तैयारी हो रही है, पर किसकी शादी होनी है आज? ये हो क्या रहा है? दूसरी तरफ अंश लैपटॉप लिए बैठा था। उसने शिवी के कपड़ों में ट्रैकर फिट किया था, पर अब तक वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। शिवा उसके पीछे अपने हाथों को रगड़ते हुए चक्कर लगा रहा था। उसने अंश को घूरते हुए कहा, अंश के बच्चे, अगर 5 मिनट में तुमने मेरी रिद्धि का पता नहीं लगाया न तो तुम्हें मुंबई के समुद्र में फेंक दूंगा। अंश उसकी धमकी सुनकर अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, अरे अरे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं बस उसे ट्रैक कर लूंगा, आप शांत से बैठे तो। शांत से नहीं बैठा जाता तो नहीं बैठ जाता मैं। इसे किसने हैकर बना दिया? साले से एक एड्रेस नहीं निकाला जा रहा है। शिवा ने चिढ़ते हुए रेहान से कहा तो रेहान ने उसे शांत करते हुए कहा, भाई तू पैनिक मत लो, ये बच्चा ढूंढ लेगा उसे, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो हम ट्विंकल की शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनते ही अंश छत से पलटकर उसे देखने लगा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और तब से मेरा सिर खाए जा रहे हैं दोनों। अरे जाकर वहां एक कोने में खड़ा हो जाए, वरना मैं शिवी को ढूंढना छोड़ ट्विंकल को लेकर भाग जाऊंगा। शिवा और रेहान ने उसे ऐसा लुक दिया जैसे आंखों से ही उसे जलाकर भस्म कर देंगे। इस बार अंश ने भी चिढ़ते हुए कहा, आप दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ खड़ा रहना है तो एकदम चुप होकर रहो, वरना मैं मामी जी को बुला दूंगा। अंश इससे आगे कुछ कह पाता कि उसके कानों में एक टिक टिक की आवाज आई। आवाज सुनते ही उसने पलटकर लैपटॉप को देखा, फिर खुशी से चिल्लाते हुए बोला, फाइनली आई काउच हिम। उसकी बात सुन शिवा और रेहान भी खुश हो गए और तीनों लैपटॉप उठाकर एक कमरे में गए जहां शिखा बाकी सबके साथ बैठी थी। अंश ने उसे एड्रेस दिखाई तो उसके आंखों में चमक आ गई। उसने सबको देखकर सिर हिलाया, फिर वो और शिवम वहां से निकल पड़े। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।